हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉब्लम इनफिक्स इवैल्यूएशन। तो पहले मैं आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ। प्रॉब्लम क्या है, आपको एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा 2 प्लस लेट सपोज 5 माइनस 3 इंटू 6/2। तो आपको ना इसका आउटपुट प्रिंट करना है जो कि -2 है। मैंने इसका आउटपुट निकाल रखा था तो -2 है, ठीक है। तो ये हमें सॉल्व करना है। तो ह्यूमन तो इसे कर लेंगे, मशीन कैसे करेगी अब हमें वो देखना है। तो मैं आपको समझाता हूँ। सो पहले ना एक बारी हम व्हाट, हाउ एंड वाई डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये दोनों अभी हम डिस्कस करेंगे, जब हम कोड करेंगे तब हम ये डिस्कस करेंगे। तो अभी आप इस पर विचार मत करिएगा, अभी आप ध्यान दीजिएगा व्हाट एंड हाउ, ठीक है। तो हमने दो स्टैक लिए, एक ऑपरेंड की स्टैक है और एक ऑपरेटर की स्टैक है, ठीक है। 2 आया, 2 गया ऑपरेंड की स्टैक में, प्लस आया, प्लस गया ऑपरेटर की स्टैक में, ओपनिंग ब्रैकेट आया ऑपरेटर की स्टैक में गया, 5 आया ऑपरेंड की स्टैक में गया, माइनस आया ऑपरेटर की स्टैक में गया, 3 आया ऑपरेंड की स्टैक में गया, मल्टीप्लिकेशन आया ऑपरेटर की स्टैक में गया, 6 आया ऑपरेंड की स्टैक में गया, स्लैश आया। अब देखिएगा स्लैश आया है तो कुछ करना है। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें समझाता हूँ। हमें ना इस वाले क्वेश्चन में अजम्पशन है कि 4 ही ऑपरेटर्स रहेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड की प्रायोरिटी, इससे प्रेसिडेंस इससे ज़्यादा रहेगी, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस दिए रहेंगे ना, ये हो गया, ये वाला एक्सप्रेशन हो, ये जो ऑपरेंड्स दिए रहेंगे ये हमेशा सिंगल डिजिट रहेंगे, ठीक है। अब देखिएगा ये आया स्लैश, तो स्लैश ने क्या करा, इसे पॉप कराया और ये दोनों का ऑपरेट किया। तो 6 × 3 18 ये हो गया। अब आया ये पुश हो गया एंड देन 2 आया, 2 पुश हो गया। अब क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो क्या करेगा, क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो ये ऑपरेटर पॉप करा, इसका सॉल्व करा। तो 18 डिवाइड बाई 2 9, जो कि है -9। फिर अब हमारा स्टैक तो स्ट्रिंग तो खाली हो गई है जो हमारा एक्सप्रेशन था। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे जो स्टैक में जब तक ऑपरेटर 0 नहीं हो जाता। माइनस आया तो 5 - 9, ये बेसिकली 9 था। 5 - 9 तो कितना हो गया, ये माइनस सॉल्व हुआ तो 4, और ये माइनस का 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट आया, ओपनिंग ब्रैकेट को पॉप कर दिए, देन प्लस आया तो 2 - 4 जो कि हो गया -2। तो ये -2 हमारा आंसर हो गया। अब एक बार मैं और समझाता हूँ आपको, बट अब मैं कुछ रूल्स लिख देता हूँ। हमारा एक्सप्रेशन है 2 + 5 - बहुत ध्यान से देखिएगा 3 × 6/2। अब देखिएगा अगर कोई भी ऑपरेटर आता है तो हमें कुछ करना है, अगर कोई भी ऑपरेंड आता है तब हमें कुछ करना है, ओपनिंग ब्रैकेट आता है तब कुछ करना है, क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तब कुछ करना है। अब देखिएगा ऑपरेंड आएगा तो हम पुश कर देंगे सिंपली, ओपनिंग ब्रैकेट आएगा तो सिंपली पुश कर देंगे। अगर कोई ऑपरेटर आया है तो हम ये चेक करेंगे स्टैक में कि क्या हायर जो अभी स्टैक में पड़ा हुआ है, लेट सपोज a - b इंटू, या यूँ कह लो, ये वाला एग्जांपल नहीं, या यूँ कह लो कि a × b - c। तो जब यहाँ पे देखिए 2 स्टैक बन गई, ये ऑपरेंड की स्टैक और ये ऑपरेटर की स्टैक। तो a आया, स्टार आया, बी आया, माइनस आया। माइनस आने से पहले क्या देखेगा कि स्टैक में क्या मुझसे हायर प्रेसिडेंस का कोई ऑपरेटर पड़ा हुआ है तो पहले वो उसे सॉल्व करेगा। तो यहाँ पर ये पॉप होगा और ये दोनों पॉप होंगे, और यहाँ पर क्या जाएगा a × b, उसके बाद आएगा माइनस, उसके बाद आएगा नेक्स्ट ऑपरेंड c। अब जब हमारा स्ट्रिंग एक्सप्रेशन ख़त्म हो गया तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, अब हमारा ऑपरेटर स्टैक में एक एलिमेंट बचा हुआ है तो c- या यूँ कह लो a × b, ये हो सॉल्व होगा, जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसमें से -c करेंगे। और ये याद रखिएगा ये नीचे वाली जो है वो हमेशा वैल्यू 1 होगी और ऊपर वाली हमेशा वैल्यू 2 होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ रूल्स लिख रहा था तो मैंने आपको वो रूल समझाने के लिए ये किया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर रूल देखते हैं। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो पॉप टिल ओपनिंग ब्रैकेट, और अगर कोई ऑपरेटर आता है तो हमें चेक करना है कि क्या उससे हायर प्रेसिडेंस का अगर कोई है, अगर कोई हायर प्रेसिडेंस का है तो पॉप कर दो, नहीं तो सिंपली पुश कर दो। ये हमें करना है। चलिए अब हम इन चारों रूल्स को ध्यान रखकर एक बार हम वापस से
हमारा सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारी दो स्टैक हो गई, ये हो गई हमारी ऑपरेंड की स्टैक और ये हो गई हमारी ऑपरेटर्स की स्टैक। 2 आया, ऑपरेंड है, पुश हो गया, प्लस आया, ऑपरेटर है, पुश हो गया, ओपनिंग ब्रैकेट है, ऑपरेटर है, पुश हो जाएगा, 5 आया, पुश हो जाएगा, माइनस आया, पुश हो जाएगा, 3 आया, पुश हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आया, स्टार और मल्टीप्लिकेशन और माइनस में प्रेसिडेंस हायर किसकी है, मल्टीप्लिकेशन की, तो सिंपली पुश हो जाएगा, 6 आया, पुश हो जाएगा, डिवाइडर आया। तो अब क्या करेगा ये, इन दोनों की प्रायोरिटी बराबर है, किसकी, मल्टीप्लिकेशन की और डिवीज़न की, बट हमारा क्या रूल है कि हम लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम इसे पॉप करेंगे। अगर कोई भी ऑपरेटर आता है तो हम ये चेक करते हैं कि ऑपरेटर स्टैक में अगर उसके बराबर या उससे बड़ा है तब हम पॉप करेंगे। तो अब हम इसे पॉप करेंगे, इसे पॉप करेंगे तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 6 × 3 18 ये हो गया। अब जो डिवाइडर है वो इजीली पुश हो गया, ठीक है। उसके बाद आया 2, अब उसके बाद आया क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट का क्या है, पॉप टिल ओपनिंग ब्रैकेट। अब जब तक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आएगा तब तक हमें इसे पॉप करना है। तो अब देखिएगा, वैल्यू 1 ये हो गई हमारी वैल्यू 1 18 और ये हो गई हमारी वैल्यू 2, ठीक है। तो ये जब हम पॉप करेंगे ये वाला ऑपरेटर तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 18 डिवाइड बाई 2 ये हो गया 9, ठीक है। उसके बाद माइनस आया तो माइनस को सॉल्व करने के लिए 5 - 9 ये हो गया -4, ठीक है। अब हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया, ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया तो हम इसे पॉप कर देंगे। अब हमारे स्टैक में फाइनली क्या बचा, 2 - 4 ये हो गया हमारा ऑपरेंड का स्टैक। और हमारे ऑपरेटर के स्टैक में क्या बचा, ऑपरेटर के स्टैक में बचा प्लस। अब एट दी एंड जब एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ऑपरेटर के स्टैक में कुछ है, ऑपरेटर के स्टैक में कुछ है तो उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 - 4 = 4 ये हमने ऑपरेंड में पुश कर दिए, और जो -2 और जो ऑपरेंड में हमने पुश कर रहे हैं एट दी एंड हम ऑपरेंड का पीक प्रिंट कर देंगे। तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। चलिए अब एक बार हम इसको प्रोग्राम करते हैं इसका, फिर हमें इसकी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं 2 फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक इंट और प्रीसीडेंस। ये मुझे प्रीसीडेंस बताएगा किसी भी ऑपरेटर की। तो अगर इफ़ ch इज़ डबल इक्वल टू प्लस या फिर ch इज़ डबल इक्वल टू माइनस, ये दोनों की प्रीसीडेंस बराबर है तो हम इसकी प्रीसीडेंस दे देते हैं 1। एल्स अगर हमारे पास 4 ही ऑपरेटर हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, इन दोनों की प्रेसिडेंस इनसे ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, एल्स इनको हम 1 दे देते हैं, इनको हम 2 दे देते हैं। तो कभी भी हमें चेक करना रहेगा तो हम प्रेसिडेंस चेक करेंगे, तो ऑब्वियसली 2 इज़ ग्रेटर देन 1 तो हमारी प्रेसिडेंस इजीली चेक हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एल्स रिटर्न 2। ये हमने प्रेसिडेंस चेक करने का एक फंक्शन बना लिए। अब हम ऑपरेशन का फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक इंट ऑपरेशन। ऑपरेशन में मैं क्या करूँगा, इंट val1 कॉमा इंट val2 कॉमा कैरेक्टर ऑफ ऑपरेशन। अब मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लिया तो अब मैं चेक करूँगा इफ़ ऑपरेशन इज़ इक्वल टू प्लस, क्या हमें प्लस करना है, तब हम कुछ करेंगे, क्या करेंगे, रिटर्न val1 प्लस val2। एक और चीज़, यहाँ पर आप बोलोगे कि सर आपने val1 माइनस val1 इंटू val2 ही क्यों करा, या val1 माइनस val2 ही क्यों करा। तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे ये है एक एक्सप्रेशन a माइनस बी एंड ये है एक एक्सप्रेशन a इंटू बी। अगर आप a इंटू बी लिखो या b इंटू ए लिखो, ये दोनों इक्वल है, बट अगर आप a माइनस बी की बात करो तो ये नॉट इक्वल है b माइनस ए के, ठीक है ना। इसीलिए हम हमेशा जो नीचे वाला है उसे val1 मानेंगे और जो ऊपर वाला है उसे val2 मानेंगे, और val1 में से val2 को ऑपरेट करेंगे, ठीक है। अब एल्स इफ अगर हमारा ऑपरेटर हुआ क्या, माइनस, तब हम क्या करेंगे, रिटर्न val1 माइनस val2। अगर हमारा ऑपरेटर हुआ मल्टीप्लिकेशन का तो हम क्या करेंगे, रिटर्न val1 इंटू val2। नहीं तो हम क्या करेंगे, रिटर्न
val1 स्लैश val2। ठीक है जी, ये हमने दो फंक्शन बना लिए, इसका हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इनपुट ले लेके हम जो हमारा एक्सप्रेशन है, अब देखिएगा मैं दो स्टैक बनाता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर दो स्टैक बनाए थे, ये हमारी प्रॉब्लम थी 2 + 5 - 3 × 6/2। इसको सॉल्व करने के लिए हमने दो स्टैक बनाए थे, एक ऑपरेंड की स्टैक बनाए थे और एक ऑपरेटर की स्टैक बनाए थे। तो मैं दो स्टैक बनाता हूँ, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। अब ना मैं आपको वाइट बोर्ड पर प्रोग्राम के साथ ही साथ समझाते चलूँगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से प्रोग्राम समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टैक बनाता हूँ, एक इंटीजर की बनाता हूँ जिसमें हम हमारे ऑपरेंड्स स्टोर करेंगे OPND, और एक और स्टैक बनाऊंगा जिसमें हम हमारे ऑपरेटर्स स्टोर करेंगे। ये रहेगी कैरेक्टर की स्टैक। कैरेक्टर की स्पेलिंग गलत है क्या? नहीं, सही है। ठीक है, तो OPT = न्यू स्टैक। ठीक है, अब देखिएगा फॉर इंट I = 0, I < str.length I++, ये पूरी जो हमारी एक्सप्रेशन है उसको इटरेट करेगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमारे पास चार केस हो सकते हैं। इफ़ सबसे पहले मैं अब जो हमारे स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स हैं वो उनको एक के बाद एक गेट करूँगा। तो कैर ch = str.char@i। ठीक है, यहाँ पर मैंने कैरेक्टर निकाल लिया। अगर कैरेक्टर इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट है तो क्या करना है, सिंपली पुश करना है। किस में पुश करना है? ऑपरेटर.पुश। ऑपरेटर में मैंने कैरेक्टर को पुश कर दिया। या फिर एल्स इफ अगर हमारा कैरेक्टर है, या फिर मैं यूँ बोलूँ कि जो हमारा कैरेक्टर है वो डिजिट है, तो वो कैसे चेक करूँगा मैं? जावा में एक फंक्शन होता है character.isDigit करके, उससे हम चेक कर लेंगे कि क्या वो डिजिट है। अगर डिजिट है तो सिंपली ऑपरेंड में हमें इसे पुश करना है, OPND.push, और क्या पुश करेंगे हम? कैरेक्टर। ठीक है जी, ये दो केस हो गए सॉल्व। OPND, हाँ, ये हमारा इंटीजर का है और ये हमारा कैरेक्टर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? -0। ये मैंने क्यों करा, ये मैं आपको एक बार फटाक से समझाता हूँ। देखिएगा यहाँ पर अरे यार, ये मैंने क्यों वो कर दिया। यहाँ पर देखिएगा, मेरे को अगर स्ट्रिंग में 5 दिया है और मुझे उसका इंटीजर प्रिंट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? उसमें से ना मैं 5 - इंटीजर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ 0 प्रिंट कर दूँगा। इसकी SKI वैल्यू होती है 53 और इसकी SKI वैल्यू होती है 48, तो मुझे कितना मिल जाएगा? 5, तो एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। तो जिस भी नंबर से हमें, जिस भी स्ट्रिंग का हमें एक्चुअल नंबर फाइंड करना रहता है, तो हम उसमें स्ट्रिंग ऑफ 0 माइनस कर देते हैं, तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाती है, क्योंकि एक्चुअली में वो SKI वैल्यूज़ माइनस हो रही होती हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया हो, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। तो हमें यहाँ हमने ऑपरेंड में पुश कर दी। अब अगर मुझे जो कैरेक्टर है वो अगर मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया तब हम कुछ करेंगे, नहीं तो एल्स अगर वो मुझे कोई ऑपरेटर मिल गया, लेट सपोज CH = प्लस, या तो प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है या फिर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है या फिर डिवीज़न हो सकता है। अगर ये मुझे मिल रहा है तब हम कुछ करेंगे। सो एल्स इफ़। ठीक है, अब देखिएगा, जब मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा तो मैं क्या करूँगा? वाइल st नहीं, ऑपरेटर। अब हमारे ऑपरेटर्स के साथ वर्क करना है, तो ऑपरेटर.पीक पर जब तक मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता तब तक मैं क्या करूँ? ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता तब तक मैं क्या करूँगा? तब तक मैं कुछ करूँगा। देखिएगा, अब आप सबसे पहले मैंने ऑपरेटर निकाला जो पीक पर पड़ा हुआ है। ये वाला पता कौन सा केस हो गया? देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको फटाक से समझाता हूँ। 2 + ओपनिंग ब्रैकेट 5 - 3 मल्टीप्लिकेशन 6 डिविडेंड आया, तो इसको सॉल्व करके हमने कितना कर लिए? इस स्टेज पर लेट सपोज 18 कर लिए, और यहाँ पर ये स्लैश पुश हो गया, 2 हो गया, और इसको सॉल्व करके हमने क्या कर लिए? ये हो गया हमारा 9। ठीक है, या यूँ कह लो, ये ऐसा ही रहेगा
यहाँ पर पुश हो गया हमारा /2, अब आया हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट। तो क्लोजिंग ब्रैकेट में क्या है, पॉप टिल ओपनिंग ब्रैकेट। पॉप टिल ओपनिंग ब्रैकेट मतलब जब तक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आता तब तक हम सॉल्व करते रहेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखिएगा मैंने यहाँ पर कैर ऑपरेटर OP इज इक्वल टू OPT डॉट पॉप, जो मेरे पीक पर पड़ा हुआ है। पीक पर अभी क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट पुश होने के लिए रेडी था, लेकिन पीक पर क्या पड़ा हुआ है, पीक पर पड़ा हुआ है डिविडेंड। तो देखिएगा OPT डॉट पॉप करा मेरा ये ऑपरेटर आ गया, इंट val2 इज इक्वल टू ऑपरेंड डॉट पॉप। मैंने क्या बोला था कि पहले मैं सेकंड वैल्यू पॉप करूँगा, ये होगी मेरी वैल्यू 2 और ये होगी मेरी वैल्यू 1, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इंट val1 इज इक्वल टू OPND डॉट पॉप, मैंने दोनों वैल्यूज़ पॉप कर लिया। अब मैं इंट आंसर इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर एक ऑपरेशन नाम का फंक्शन इसीलिए बनाया था कि मैं अब ऑपरेट करूँगा उसके ऊपर। ऑपरेशन यहाँ पर वैल्यू 1 हो गई, वैल्यू 2 हो गई और हमारा ऑपरेटर हो गया। अब जो भी आंसर आएगा वो हम ऑपरेंड में पुश करेंगे। ऑपरेंड में क्यों पुश करेंगे, देखिएगा अब यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट आया था तो हमने क्या करे थे, स्लैश को पॉप करे पहले। दूसरी चीज़ हमने वैल्यू 2 पॉप करे, वैल्यू 1 पॉप करे, अब उसको सॉल्व करे। उसको सॉल्व हमने इस फंक्शन में करे। किस फंक्शन में करे, इस वाले फंक्शन में, वैल्यू 1 / वैल्यू 2, तो कितना हो गया 9 जो आया वो हमने ऑपरेंड में वापस पुश करे, क्योंकि इन दोनों का आउटपुट आया 9। अब 9 को इनके साथ प्रोसेस भी तो करना है, तो वो हमने इसमें यहाँ पर क्या करें, पुश कर दी, OPND डॉट पुश और आंसर, ठीक है। और एट दी एंड अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है हम इसे पॉप करते करते यहाँ तक आ गए, ये पॉप हो गया, ये पॉप हो गया, ये पॉप हो गया, ये पॉप हो गया और ये -4 आ गया, तो अब हम इसे भी पॉप कर देंगे एट दी एंड, ठीक है। तो हमने यहाँ पर OPT डॉट पॉप कर दिए, ठीक है जी। अब ये वाला तो केस हो गया हमारा जब हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा। अब अगर हमारा कोई कैरेक्टर ऑपरेटर आता है तो हम क्या करेंगे, वाइल OPT डॉट साइज इज़ ग्रेटर देन 0। ऑपरेटर में साइज़ होना चाहिए पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ऑपरेटर में तो साइज़ मिल गया हमारे को। दूसरी चीज़ हम क्या चेक करेंगे कि जो प्रीसीडेंस है, प्रीसीडेंस ऑफ कैरेक्टर हमारी छोटी हो या इक्वल टू हो प्रीसीडेंस ऑफ जो हमारे ऑपरेटर डॉट पीक पर पड़ा हुआ है उसकी प्रीसीडेंस से। दूसरी चीज़ ये चेक कर लिए। तीसरी चीज़ हम चेक करेंगे कि OPT डॉट पीक पर जब तक हमें क्लोजिंग ब्रैकेट ना मिल जाए, ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए, तब तक हम इस वाले लूप को इटरेट करेंगे। और क्या करेंगे, सेम यही काम करेंगे कि हमारे ऑपरेटर वाले एरे में से हम स्टैक में से पॉप करेंगे, वैल्यू 2 वैल्यू 1 पॉप करेंगे एंड ऑपरेंड को पॉप करेंगे। बट इसमें एक चीज़ करेंगे, एट दी एंड हम ये करेंगे, यहाँ पर मुझे एंड लगाना पड़ेगा। एट दी एंड हम ये करेंगे कि जो हमारा कैरेक्टर है उसे हम पुश करेंगे OPT डॉट पुश में CH, ठीक है। अब एट दी एंड हम क्या करेंगे, आपने देखे थे ना कि क्या हुआ था, ऑपरेंड वाली स्टैक में 2 बचा था, -4 बचा था और ऑपरेटर वाली स्टैक में क्या बचा था, प्लस बचा था। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक लूप लगाएंगे कि वाइल जब तक कि ऑपरेटर का साइज़ है तब तक कि हम इसके अकॉर्डिंग इन दोनों को एग्जीक्यूट करते जाएंगे। वाइल ऑपरेटर डॉट साइज इज़ ग्रेटर देन 0, तब तक हम क्या करेंगे, सेम यही काम करेंगे। ऑपरेटर में से पॉप करेंगे, वैल्यू 2 वैल्यू 1 ऑपरेट करेंगे और ऑपरेंड में पुश करेंगे, ठीक है जी। और एट दी एंड हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, जो हमारा ऑपरेंड के पीक पर पड़ा होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है जी। तो चलिए अब इसका हम आउटपुट देखते हैं। क्लियर जावा सी जावा मेन डॉट जावा, ठीक है। तो हमारा एक्सप्रेशन ये था, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में लिख के रखा था, तो ठीक है। तो -2 आंसर आया जो कि बिल्कुल सही है। सो ये था हमारा प्रोग्राम इनफिक्स एवैल्यूएशन का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे हम स्टैक के और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।